अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवाल और इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी की सितंबर के सिक्योरिटी बैच अपडेट के बारे में। तो रिसेंटली मुझे ऑलमोस्ट अभी सितंबर के लास्ट वीक में ही रियलमी 3 के लिए C.16 अपडेट रिसीव हुई थी। इसी तरह से जो रियलमी 5i डिवाइस है उसके ऊपर C.55 अपडेट आई थी। तो रियलमी 3 के लिए अपडेट ऑलमोस्ट 403 MB की थी और इसके अंदर कुछ जो चेंजेस थी वो इस चेंज लॉग में यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दरअसल रियलमी 3 में जब एंड्रॉयड 9 था तो तब आपको यहाँ पे अपने नेटवर्क के ऑपरेटर सिग्नल जो हैं इसके ऊपर इंडिकेशन नहीं शो होती थी कि अभी यहाँ पे कनेक्टिविटी 3G है या 4G, जब तक आप इंटरनेट ऑन नहीं करते थे। जबकि एंड्रॉयड 10 की अपडेट आने के बाद आपको हर वक्त ऊपर यहाँ पे नेटवर्क की इंडिकेशन होती थी कि अभी आप जिस एरिया में हैं वहाँ पे 4G सिग्नल्स हैं या 3G। तो इस रिसेंट अपडेट के बाद वो चीज़ उन्होंने फिर से ख़त्म कर दी और जैसे एंड्रॉयड 9 पे हमारे पास होता था, अब वैसे इंटरनेट ऑन करने के ऊपर तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 3G आ रहा है या 4G, लेकिन अगर इंटरनेट ऑफ होगा तो हमें यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा। अगर हम सेकंड चीज़ की बात करें तो जो सेकंड चेंज आई है अपडेट में वो ये है कि पहले आपको OTG कनेक्शन के लिए मेन सेटिंग्स में जाना होता था और उसके बाद आप यहाँ से एडिशनल सेटिंग्स से OTG कनेक्शन ऑन या ऑफ कर सकते थे। जबकि न्यू अपडेट के अंदर OTG का एक हमें अलग से टॉगल दे दिया गया है। तो अब आप अपनी OTG कनेक्शन को डायरेक्ट अपनी नोटिफिकेशन बार से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको ये अपडेट के बाद टॉगल नहीं नज़र आ रहा तो आपको यहाँ पे एडिट पे टच करना होगा और उसके बाद आप यहाँ नीचे से इस टॉगल को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम थर्ड चीज़ के बारे में बात करें तो थर्ड जो है वो भी एक तरह का टॉगल से रिलेटेड ही है। तो हमारे पास ये जो रिंगर टॉगल है, अभी ये रिंग मोड पे भी ब्लू है, जबकि अपडेट जो हमारे पास लास्ट टाइम आई थी उसमें रिंग मोड पे ये वाइट होता था, जबकि हम वाइब्रेशन या अगर म्यूट करते थे तो तब इसका कलर ब्लू होता था। अब रिसेंट अपडेट में क्या है कि आप किसी भी प्रोफाइल पे शिफ्ट करें आपका टॉगल हर वक्त ही ब्लू रहेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो भी एक टॉगल से रिलेटेड ही है, लगता है टॉगल कुछ ज़्यादा ही हो गए। तो नेक्स्ट टॉगल जिसके बारे में बात करेंगे वो है फोकस मोड। अब हमें पता है कि एक तो आपको गूगल की तरफ से डिजिटल वेलबिंग में फोकस मोड मिलता है जो कि एक अलग चीज़ है। तो ये फोकस मोड जो है ये गूगल डिजिटल वेलबिंग है, जबकि दूसरा हमारे पास जो फोकस मोड है ये ओप्पो की तरफ से है। तो पिछली अपडेट जो मैंने थी उसमें भी एक दफ़ा बताया था कि इस फोकस मोड को एक्सेस करने के लिए तब हमें इस मोड्स में जाना होता था और यहाँ से हम फोकस मोड में शिफ्ट कर सकते थे। जबकि इस न्यू अपडेट में अगर आप अपने ओप्पो वाले फोकस मोड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनकी इस टॉगल से डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं, जबकि आपका दूसरा फोकस मोड का जो टॉगल है वो गूगल डिजिटल वेलबिंग का ही है। इसके बाद जो न्यू इसमें चेंज आई है वो ये है कि आपके पास फ़ोन में दो तरह का ऑप्शन होता है कि या तो आप अपनी सारी ऐप्स अपनी होम स्क्रीन पे ही रखें या आप इस तरह से ऐप ड्रॉअर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली ऐप ड्रॉअर को प्रेफर करता हूँ, तो मैं इसलिए सेटिंग रखता हूँ। तो पहले ये था कि कोई भी ऐप अगर आप ऐप ड्रॉअर में सेलेक्ट करते थे तो यहाँ पे तो आपके पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता था। लेकिन सपोज़ अगर आपने इसी ऐप को अपनी होम स्क्रीन पे रखा है तो होम स्क्रीन पे सिलेक्ट करते हुए आपके पास सिर्फ ऐप इन्फो और रिमूव का ऑप्शन होता था। अब यहाँ पे इवन इन्होंने अनइंस्टॉल का ऑप्शन भी दे दिया, तो आप यहाँ से इसे डायरेक्टली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप लोग सोलूप वीडियो एडिटर के बारे में नहीं जानते तो वो दरअसल ओप्पो की तरफ से ही है। तो पहले ये आपको अलग से इनकी ऐप मार्केट डाउनलोड करके वहाँ से डाउनलोड करना होता था, लेकिन अब रिसेंट अपडेट में अगर आपके पास से एडिटर नहीं भी है तो अपडेट इंस्टॉल होने के बाद ही ऐप ऑटोमेटिकली आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। और अभी इसका लेटेस्ट वर्जन जो मेरे पास है वो 1.17 है और मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि इसके अंदर न्यू चेंजेस क्या आई हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ दिन तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप उसे चेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है वो है कि अगर आप सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पे आप वाईफाई सेलेक्ट करें तो अब आपको यहाँ पे वाईफाई ऑन करने पे राइट कॉर्नर में एक ये बटन नज़र आएगा। ये बटन दरअसल क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए है। Xiaomi की डिवाइसेस और कुछ और जिस तरह से वीवो की फ़ोन है उनमें ये ऑप्शन पहले से अवेलेबल था। तो अब आप किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसका क्यूआर कोड स्कैन करके यहाँ से उसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चेंज आया है वो है ऑप्शंस में। तो अगर आपको पता है कि आप एक सिम पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आपको उस पर कॉल आ जाती है तो कॉल के दौरान आपका इंटरनेट उस पर बंद हो जाता है। तो अब एक ऑप्शन है यूज़ सेकेंडरी सिम टू एक्सेस इंटरनेट ड्यूरिंग कॉल्स। आई डोंट नो फॉर वियर्ड रीज़न मेरे पास अभी ऑप्शन अनअवेलेबल है, पहले ये ऑप्शन सही आ रहा था, पता नहीं इसे क्या हुआ है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे और आपकी एक सिम पे कॉल आती है जिस पे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो कॉल के दौरान आपका इंटरनेट दूसरी सिम पे शिफ्ट हो जाएगा।
इस तरह से आप कॉल के दौरान भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है IMEI कॉपी की। तो IMEI दरअसल हमारे एक फ़ोन का कोड होता है। तो आपको पाकिस्तान में रहते तो वैसे PT अप्रूवल के बारे में पता होगा, तो आपने सुना होगा कि फ़ोन का IMEI जो है आपने वो अप्रूव करवाया या नहीं। तो पहले आप जब वो IMEI चेक करते थे तो उससे कॉपी नहीं कर सकते थे। अब आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ IMEI को होल्ड करते हैं तो अब आप यहाँ से इसे कॉपी भी कर सकते हैं। या इवन अगर आप *#06# से भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आप IMEI को कॉपी कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास अपडेट की सेटिंग में पहले ऑप्शन होता था सिर्फ ऑटो अपडेट ओवरनाइट, जबकि ऑटो डाउनलोड ओवर वाईफाई का ऑप्शन नहीं था। अब वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसी तरह से Realme लैब में हमारे पास पहले सिर्फ एक ही डुअल मोड ऑडियो का ऑप्शन था, लेकिन अब 2 न्यू ऑप्शन ऐड किए गए हैं। तो ये है, पहला ऑप्शन है स्मूथ स्क्रॉलिंग। मैंने तो इसे यूज़ करके देखा, मुझे तो कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। मे बी जो 90 हर्ट्ज़ वाले फ़ोन हैं उनके अंदर आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस फील हो, तो मैंने इसे ऑफ रखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय। तो इसमें क्या होता है कि जब आप रात को सोते हैं और फ़ोन रख देते हैं तो बाज़ आते होता है जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी फ़ोन की बैटरी काफ़ी ड्रेन हो जाती है। उसकी मेन रीज़न क्या होती है, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ऐप्स जो हैं वो वर्क कर रही होती हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए अब ये मोड आया है। इसमें ये क्या होगा कि जब आप इसे ऑन करेंगे तो रात के टाइम जब आप सो जाएंगे आपका फ़ोन आइडल कंडीशन में होगा, तो एक तो नेटवर्क कनेक्शन जो है उसको ज़्यादा फ़ोन सर्च नहीं करेगा। तो इसमें एक आपको डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर आपको कोई सिम पे मैसेज करता है तो आपको ज़रा लेट भी रिसीव हो सकता है। और फ़ोन की जो सेंसर्स हैं वो इसी तरह से पावर कंजम्पशन की लेस हो जाएगी, बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी लिमिट हो जाएंगी। तो ये एक तरह का आपकी बैटरी को इम्प्रूव करने का फीचर है। आप यूज़ करना चाहें तो इसे ऑन कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसे सजेस्ट नहीं करता। नेक्स्ट जो एक और चेंज आया है वो आया है इसमें स्क्रीन शॉट से रिलेटेड। तो पहले अगर आप स्क्रीन शॉट लेते थे तो इसमें ये ऑप्शन था कि आप स्वाइप अप करेंगे तो आपका स्क्रॉल शॉट होता था और स्वाइप डाउन करने पे शेयर। लेकिन जिस तरह से हवावे की डिवाइसेस में होता है अब इन्होंने वैसे ही कर दिया, स्वाइप डाउन पे स्क्रॉल शॉट जबकि स्वाइप अप पे शेयर। प्लस अब अगर आप लॉन्ग स्क्रीन शॉट मोड में जाते हैं तो आपको मैनुअली स्वाइप नहीं करना होगा, ये ऑटोमेटिकली ही स्क्रॉल करता जाएगा और स्क्रीन शॉट बन जाएगा। अगर आप कहीं रोकना चाहते हैं तो आप इवन इसे दरमियान में भी टेस्ट कर सकते हैं और ये वहीं पे रुक जाएगा, उसके बाद डन कर दें। या अगर आप इसे कंप्लीट होने दें उसके बाद भी आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट के साथ ही अगर हम एक और बात करें तो वो चेंज आया है इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हमारे पास पहले बिट रेट हाई था, लेकिन जो लास्ट टाइम अपडेट आई थी उसके बाद बिट रेट जो है वो हमारे पास फिर से चेंज हुए थे। अब दोबारा से बिट रेट जो हैं वो उन्हें चेंज कर दिया गया। तो हमारे पास पिछली अपडेट में 720p पे 4 MB पर सेकंड था, जबकि अब इसमें 8 MB पर सेकंड हो गया। इसी तरह से बाकी 1080p रेजोल्यूशन और 480p उसमें भी थोड़े बहुत बिट रेट के चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट एक और फीचर है जो कि मे बी डेवलपर्स के लिए या जो अपना फ़ोन बहुत ही ज़्यादा मैं एक तरह से कह सकता हूँ मेंटेन रखना चाहते हैं उनके लिए है, लेकिन हर किसी के लिए फ़ीचर नहीं और ना ही ज़्यादा इसे कोई यूज़ करने की ज़रूरत है। वो है डीप क्लीन फीचर। आप फ़ोन की एडिशनल सेटिंग में जाएं, उसके बाद प्रोसेस मैनेजर, तो यहाँ पे डीप क्लीन फीचर का ऑप्शन है। अगर आप ये यहाँ से इसे यूज़ करेंगे तो जितनी भी आपकी थर्ड पार्टी ऐप्स या सिस्टम ऐप्स हैं वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जिन लोगों के बैकग्राउंड प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, फ़ोन उनका हैंग होने लग जाता है, तो वो इस फीचर के ज़रिए उन सारी ऐप्स को एक ही बार वहाँ से किल कर देंगे और उसके बाद उनकी रैम जो है वो काफ़ी फ्री हो जाएगी और इस तरह से CPU पे लोड भी कम होगा। तो अगर अभी मैं इसे एंड ऑल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है कि 5 ऐप क्लोज हो गई हैं और उसके वजह से रैम भी फ्री हो गई है और इस तरह से प्रोसेसर पे भी लोड कम हो जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।